नमस्कार दोस्तों। पीएम मोदी दूर करेंगे परीक्षा की टेंशन। आज पीएम सर की क्लास। पीएम मोदी का गुरु मंत्र, मास्टर ज्ञान सुनकर सब हैरान। मोदी सर की पाठशाला, परीक्षा पर मोदी सर की क्लास, ब्ला ब्ला ब्ला। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हर साल की तरह इस साल भी परीक्षा पे चर्चा के नाम पर भव्य इवेंट का आयोजन हुआ। पीएम मोदी देश भर के बच्चों को ज्ञान देने के लिए खुद साक्षात मौजूद थे। 2 घंटे के इस इवेंट का हमेशा की तरह मल्टी कैमरा शूट भी हुआ, चैनलों पर इसी तरह प्रसारित भी हुआ, यूट्यूब पर लाइव भी हुआ और आप सबने शायद देख भी लिया होगा। कई छात्रों ने परीक्षा की चिंता को लेकर मोदी जी से तरह तरह के सवाल पूछे और मोदी जी मंच पर कान में माइक लगाकर कभी फिलोसफर की तरह, कभी स्कूल कॉलेज के टॉपर की तरह, कभी अध्यापक की तरह, तो कभी प्रिंसिपल की तरह बच्चों को जवाब देते रहे। हालांकि मोदी जी की खुद की डिग्री को लेकर, बीए एमए की डिग्रियों को लेकर बहुत तरह के विवाद और सवाल हैं। एक बार गूगल कीजिएगा, आपको भी पता चल जाएगा। बहुत बवाल हुआ था किसी जमाने में। लेकिन आदमी जब इतना बड़ा हो जाता है तो किसी भी विषय पर पूरी दक्षता के साथ बोलने का अधिकारी हो जाता है। बादल और रेडार पर भी बोल सकता है, नाले की गैस से चाय बनाने के तरीके भी बता सकता है, परीक्षा में टॉप करने के नुस्खे भी बता सकता है। दुनिया सुनती भी है। मैंने कहा ना, आदमी जब बड़ा हो जाता है। मोदी जी भी जब बोल रहे थे तो हमेशा की तरह सामने बैठे बच्चे, अधिकारी, मंत्री, शिक्षक सभी लगातार तालियां बजा रहे थे। तो इस प्रकार से 2018 से शुरू हुआ यह सालाना कार्यक्रम 5वें साल भी संपन्न हो गया। असल सवाल इसके बाद से पैदा होते हैं, जो पूछने की हिम्मत देश का कोई बड़ा मीडिया संस्थान नहीं करता है, चैनल तो बिल्कुल नहीं करता है। एक रवीश ऐसे सवाल पूछा करते थे, तो वो भी अब एनडीटीवी से बाहर है, अब जानते ही हैं। सवाल यह है कि वो दिन कब आएगा जब मोदी परीक्षा पे चर्चा की तर्ज पर बेरोजगारी पर चर्चा करेंगे। वो दिन कब आएगा जब देश के बेरोजगार युवाओं का मजमा ऐसे ही सामने होगा और मोदी उन्हें रोजगार पाने के फॉर्मूले बताएंगे, जैसे आज परीक्षा में टॉप करने के फॉर्मूले बता रहे थे। वो दिन कब आएगा जब पीएम मोदी देश के बेरोजगार युवाओं के मन की बात सुनेंगे और रोजगार का समाधान बताएंगे, जैसे आज परीक्षा में टॉप करने के फॉर्मूले बता रहे थे। वो दिन कब आएगा जब मोदी ऐसे ही देश के अलग अलग शहरों के युवाओं के सवाल का जवाब देंगे और वो सवाल प्लांटेड नहीं होंगे, प्रायोजित नहीं होंगे। वो दिन कब आएगा? पीएम के मोदी के पीएम बने अब 8.5 साल से ज्यादा हो गए। बेरोजगारी चरम पर है, मोदी कभी उस पर बात करते ही नहीं। आज से 5 साल पहले 2018 में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तब जो बच्चे 11वीं और 12वीं में थे, वो अब ग्रेजुएट होकर कोई डिग्री लेकर नौकरी खोज रहे होंगे। तमाम तरह की सरकारी नौकरियों के अभ्यर्थी होंगे। कई तरह की सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा देकर 2 साल 3 साल से भर्ती का इंतजार भी कर रहे होंगे। एक बार मोदी जी उन बच्चों को बुलाकर पूछें तो सही कि आओ बच्चों, बताओ किस हाल में हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज खुद मोदी ने यह कहा है। सुनिए। परीक्षा पे चर्चा मेरी भी परीक्षा है। और देश के कोटि कोटि विद्यार्थी मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मुझे ये परीक्षा देने में खुशी होती है, आनंद आता है, क्योंकि मुझे जो सवाल मिलते हैं लाखों की तादाद में, बहुत प्रोएक्टिवली बच्चे सवाल पूछते हैं, अपनी समस्या बताते। पीएम मोदी ने कहा, परीक्षा पर चर्चा मेरी भी परीक्षा है। मुझे यह परीक्षा देने में खुशी होती है, आनंद आता है। लेकिन सर, मोदी सर, आपकी परीक्षा तो उस दिन होगी जिस दिन ऐसे ही हजारों बेरोजगारों को किसी स्टेडियम में बुलाकर उनसे लाइव आप बात करेंगे, उनसे बेरोजगारी पर चर्चा करेंगे, उनसे पूछेंगे
कि हमारे राज्य में सबको रोजगार और नौकरी तो मिल रही है ना। आपकी परीक्षा उस दिन होगी सर जिस दिन आप हजारों बेरोजगारों से ऐसे ही पूछेंगे कि 8.5 सालों में कितने युवा बेरोजगारी में पकौड़े तलने को मजबूर हुए और कितने युवा बेरोजगारी से बेहाल होकर परेशान हैं। आपकी परीक्षा उस दिन होगी सर जिस दिन आप 56 इंच का सीना दिखाते हुए डंके की चोट पर बेरोजगारों का खुले मंच पर सामना करेंगे। उनसे पूछेंगे कि अच्छे दिन आ गए ना, जैसा कि मैंने 2013 में 14 में चुनाव के पहले कहा था। जिस दिन आप ये करेंगे उस दिन पता चलेगा कि आपको ऐसी परीक्षा देने में कितनी खुशी होती है और कितना आनंद मिलता है। मोदी सर, ठीक है कि स्टेडियम में आयोजित शानदार इवेंट में स्कूली बच्चे आपको अपनी समस्या बताते हैं, उसके बाद आप फिलोसफर की तरह उन्हें ज्ञान देते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, अच्छी बात है सर। लेकिन उसके बाद पढ़ लिख कर जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनका हाल कब पूछेंगे सर? परीक्षा पर चर्चा के पहले एडिशन के बच्चों का ही हाल जानकर क्यों नहीं देखते आप? आपको पता है कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों को ज्ञान देना एक बात है, देश के बेरोजगारों का सामना करके उनसे संवाद करना दूसरी बात। एक बार करके तो देखिए मोदी जी। आज मोदी जी ने एक और बात कही, उसका भी जिक्र जरूरी है, पहले वो भी सुनिए क्या कहा। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि मेरे देश का युवा मन क्या सोचता है, किन उलझनों से गुजरता है, देश से उसकी अपेक्षाएं क्या है, सरकारों से उसकी अपेक्षाएं क्या है, उसके सपने क्या है, संकल्प क्या है। यानी सचमुच में मेरे लिए ये बहुत बड़ा खजाना है। और मैं तो मेरी सिस्टम को कहा हुआ है कि इन सारे सवालों को इकट्ठा करके रखिए, कभी 10-15 साल के बाद मौका मिलेगा तो उसको सोशल साइंटिस्टों के द्वारा उसका एनालिसिस करेंगे। सुन लिया ना आपने, मोदी जी जानना चाहते हैं कि देश का युवा मन क्या सोचता है, किन उलझनों से गुजरता है, उसके सपने क्या है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेरोजगार युवा मन से संवाद तो करिए सर। आपने ये भी कहा कि जिन बच्चों से संवाद कर रहे हैं उनके सवालों को इकट्ठा करके 10-12 साल बाद विश्लेषण करेंगे। कौन जानता है 10-12 साल बाद क्या होगा। सर मैं तो कह रहा हूं 5 साल पहले जिन बच्चों से आपने संवाद किया था 2018 में इसी तरह के आयोजन में, उन्हीं से एक ओपन फोरम संवाद करके देखिए। एक बार उनके हाथों में ऐसे माइक तो देख कर देखिए। लेकिन क्या मोदी जी बेरोजगारों से बेरोजगारी पर चर्चा करेंगे क्या? कहीं वो बेरोजगार आपसे ये न पूछने लगे कि आपने तो 2014 में सत्ता में आने से पहले देश में हर साल रोजगार की बारिश का वादा किया था और 8.5 साल की सरकार में आपने केंद्र सरकार की नौकरियों में सिर्फ 7,22,311 बेरोजगारों को ही नौकरियां क्यों दी? कहीं वो आपसे केंद्र सरकार में भर्तियों का ये आंकड़ा लेकर पूछने न लगे कि सर बातें तो आप बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन 8.5 साल में 22 करोड़ बेरोजगारों के आवेदन पर सिर्फ 7.25 लाख नौकरियों के बाद भी आप इतने हसीन सपने दिखाते हैं। स्क्रीन पर जो आंकड़े आप देख रहे हैं ये मैं कई बार दिखा चुका हूं, सरकारी आंकड़े हैं। बीते साल जुलाई में केंद्र सरकार की तरफ से संसद में पेश आंकड़े ही बेरोजगारी पर मोदी की चिंताओं और दावों की पोल खोलते हैं। कई बार ऐसे आंकड़े आ चुके हैं कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों में लाखों पद सालों से खाली हैं। बीते साल ही जो आंकड़े आए थे उसके मुताबिक केंद्र सरकार के महकमों में 10 लाख से ज्यादा पद खाली थे, 10 लाख से ज्यादा पद। रेल मंत्रालय में 2,94,000 पद खाली थे, रक्षा मंत्रालय में 2,64,000 पद खाली थे, गृह मंत्रालय में 1,40,000 पद खाली थे। गृह मंत्री कौन है देश के, आपको पता होगा। डाक विभाग में करीब 90,000 और राजस्व विभाग में करीब 80,000 पद खाली थे। ये आंकड़े सरकारी हैं, मोदी सरकार के। सरकार की तरफ से ही संसद में 2021 में बताया गया था
कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में स्वीकृत करीब 40 लाख पदों में से करीब 1/4 यानी 10 लाख पद खाली थे। जरा सोचिए आप कि मोदी जी बेरोजगारों से कैसे चर्चा करेंगे। रोजगार के सवाल पर युवाओं को हसीन सपने दिखाकर 2014 में मोदी के भाषणों को याद कीजिए और इन आंकड़ों को उनके दिए गए भाषणों के पैमाने पर परखिए। केंद्र सरकार में रिक्तियों को लेकर जब बहुत सवाल उठे तो पिछले साल ही मोदी सरकार की नींद खुली, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक दिखने लगा था। और तब मोदी जी की तरफ से आदेश जारी किया गया कि अगले 1.5 साल में 10 लाख नियुक्तियां होगी केंद्र सरकार में, जो 6, 7, 8 साल में खाली है। तो ये तो हाल है सरकार का। अब हर थोड़े थोड़े दिनों पर 50,000, 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र देने के लिए रोजगार मेला लगाया जाता है। मोदी जी का फोटो अखबारों में छपता है और जमकर ढिंढोरा पीटा जाता है। मतलब पहले तो आप बेरोजगारों की जमात तैयार करो, फिर उनमें से चंद हजार को नौकरी देने के लिए रोजगार मेला लगाओ। तो बेरोजगारी को भी मैनेज करने के तरीके खोज लेते हैं मोदी जी। अखबारों में विज्ञापन छपता है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। साथ में मीडिया और बीजेपी की पूरी मशीनरी तो है ही मोदी जी की मुनादी करने के लिए, जयकारे लगाने के लिए। मोदी जी की जय, मोदी जी की जय, जय हो, जय हो, जय हो। देश के लाखों नौजवान सेना में भर्ती की उम्मीद में रहते थे। उन्हें 4 साल की नौकरी वाली अग्निवीर योजना थमा दी गई। कुछ दिन तक युवाओं ने विरोध किया, फिर धमकी दे दी गई सरकार की तरफ से कि अगर विरोध करोगे तो हमेशा के लिए नौकरी से वंचित रह जाओगे। बेचारे क्या न करते। विरोध थमा और बेरोजगारों की लाइन फिर सेना में भर्ती होने के लिए लग गई। करते हुए क्या? सेना में भर्तियों को लेकर देश भर के युवाओं में आक्रोश आए दिन फूटते रहते हैं। कई सालों तक भर्तियां नहीं हुई। जब भर्ती का वक्त आया तो अग्निवीर की स्कीम आ गई। बेरोजगारी दर को लेकर आंकड़े आते रहते हैं। कभी बेरोजगारी दर का आंकड़ा 45 साल में सबसे अधिक हो जाता है, अभी 3 साल पहले, और आंकड़े जारी करने वाली संस्था पर शामत आ जाती है। कभी हरियाणा जैसा बीजेपी शासित सूबा बेरोजगारी में नंबर 1 हो जाता है। कभी बेरोजगारी के मामले में यूपी से चिंतित करने वाले आंकड़े आते हैं। फिर सरकारी तंत्र इन आंकड़ों के असर को झुठलाने में लग जाता है। 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। उन राज्यों में भी बीजेपी की सरकारों ने बीते 8 सालों में मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा है, लेकिन रोजगार का वहां भी बुरा हाल है। विज्ञापनों में सूबे की स्थिति बहुत रंगीन दिखेगी। किसी भी सूबे के विज्ञापन को देखिए, जमीन पर तस्वीर कुछ और दिखती है। सारा खेल पैकेजिंग का है और मोदी जी पैकेजिंग के मास्टर हैं और उन्हीं से उनके मुख्यमंत्री भी सीखते हैं। दिल्ली से सटा यूपी है सबसे बड़ा सूबा। बीते कुछ दिनों से लगातार आप इन्वेस्टमेंट समिट और 17 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के विज्ञापन देख रहे होंगे। हर अखबार पूरे पन्ने के विज्ञापनों से पटे हैं। लेकिन इसी यूपी में, जहां योगी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और अपार बहुमत 250 से ज्यादा सीटें, उसी यूपी में, योगी राज में, जो राम राज है, उसी योगी राज में इतने पर्चे लीक हुए बीते 5 सालों में, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मैं एक भास्कर की वेबसाइट पर खबर देख रहा था, 1 साल पहले का, पिछले साल का, स्क्रीन पर लगा रहा हूं। अच्छी हेडिंग लगाई है ग्राफिक्स में भास्कर ने। इतने तो लव लेटर लीक नहीं हुए जितने पेपर लीक हो गए। और यूपी में जो लीक पर्चे हैं उसकी पूरी लिस्ट है। 2017 में दरोगा भर्ती, उसके बाद ट्यूबवेल ऑपरेटर, यूपी आरक्षी, नागरिक पुलिस, ग्राम विकास अधिकारी, प्राइमरी स्कूल सहायक भर्ती, 2021 में फिर यूपी टीटी, फॉरेस्ट गार्ड, ये सारे पर्चे लीक होते हैं। परीक्षार्थी उसके बाद जो 2 साल 3 साल तैयारी करता है और वहां कोई सॉल्वर गैंग या परीक्षा में पर्चे लीक कराने वाले गैंग माफिया काम करता है, पर्चे लीक होते हैं, परीक्षा कैंसिल हो जाता है और वो हजारों लाखों छात्र, बेरोजगार युवा, नौजवान जो 2 साल 3 साल तैयारी करके परीक्षा सेंटर तक पहुंचते हैं, उसका फिर कतार में खड़े होने के लिए अभिशप्त होते हैं। यह सरकार का सिस्टम है। और ये हाल कई राज्यों का, हाल में उत्तराखंड से खबर आई थी। लेकिन उसके बाद मोदी जी 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चों को बिठाकर और परीक्षा के टेंशन को दूर करने का ज्ञान देते हैं। और चैनलों पर इसी तरह से चलता है कि कैसे मोदी ने गुरु मंत्र दिया और कैसे मोदी सर की क्लास में टॉप होने का फॉर्मूला दिया गया और कैसे मोदी सर ने हर बच्चे को बताया कि कैसे 100% सफलता अर्जित करो।
लेकिन मोदी सर कभी उन बेरोजगारों से संवाद नहीं करते जो बेरोजगार मोदी सर से संवाद करने का इंतजार कर रहे हैं। साल में कई बार ऐसा होता है कि ट्विटर पर बेरोजगार युवक जो अलग अलग सरकारी नौकरियों के लिए अभ्यर्थी होते हैं, 3 साल 4 साल जब उनके रिजल्ट नहीं आते, लिखित दिया तो इंटरव्यू का टाइम नहीं आया, फॉर्म भरा तो लिखित का टाइम नहीं आया, और ये सब हुआ तो भर्तियां नहीं हुई, तो फिर ट्विटर पर ट्रेंड कराते हैं। मोदी के जन्मदिन पर हर साल बेरोजगार दिवस ट्रेंड होता है, लेकिन मोदी जी बेरोजगारों से कभी संवाद नहीं करते। ऐसी एक लंबी लिस्ट है, पर्चा लीक हो, नियुक्तियों में विलंब हो, नियुक्तियां जितनी वैकेंसी थी उसके अगेंस्ट कम भर्तियां हो, पद खाली हो, और उसके बाद बड़े बड़े दावे हों, बड़े बड़े विज्ञापन हो, और अब रोजगार मेले का नया सिलसिला जिसमें 75,000 को नौकरी दे रहे हैं, अखबार में न जाने कितने करोड़ का विज्ञापन दे रहे हैं, और ये वो नौकरी है जो 8.5 साल से रिक्त रह गई, जहां भर्तियां नहीं हुई। ये उस सिस्टम का खामियाजा बेरोजगारों ने भुगता, जिन्हें अब तोहफे के तौर पर रोजगार मेला में नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। तो फिर आखिर में कि मोदी जी एक बार ऐसे ही किसी खुले स्टेडियम में बेरोजगारों को बुलाकर उनसे जरा संवाद करके देखिए। आप बहुत युवा मन की बात जानना चाहते हैं, युवाओं के सपने के बारे में जानना चाहते हैं, युवाओं की चिंता के बारे में जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि देश का युवा क्या सोचता है, तो आप देश के युवाओं से संवाद कीजिए जिनकी उम्र 18 साल से 25 साल के बीच है, या 18 साल से 27 साल के बीच है। तब आपको पता चलेगा, क्योंकि आंकड़े ये भी हैं कि कैसे 20 साल से 25 साल के उम्र के जो अभ्यर्थी हैं, जो युवा हैं, उन्हें उनकी नौकरियों में उनकी संख्या कैसे लगातार गिरी है नौकरी और रोजगार में। उसके भी एक आंकड़े है, न्यूज़ क्लिक के हवाले से बता रहा हूं कि बीते 6 सालों में, 5 सालों में बल्कि खास तौर से कैसे ड्रॉप हुआ है 15 साल से 21 साल एज ग्रुप के लोग जो अलग अलग सरकारी भर्तियों में के लिए जो अप्लाई करते हैं, या अलग अलग तरह के रोजगार के अवसर के जो सहभागी होते हैं। तो ये तो स्थिति है देश का। और उसके बाद पीएम मोदी बच्चों को बता रहे हैं कि कैसे परीक्षा में टॉप करो। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। अच्छा है ये सिलसिला भी जारी रहे, लेकिन एक बार वो भी हो जो मैंने कहा है। आपको अगर मेरा वीडियो ठीक लगे तो आप सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, हौसला बढ़ाएं। फिर बात होगी, मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।